तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष 63 इस प्रकार है। एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इसने क्या पूछा है ये समझना। व्यापारी का विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर नहीं हो रहा। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, इसका हल भी आपके समक्ष। तो दोस्तों देखो, ये बोल रहा है कि 20% का लाभ होता है, तो हमें सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन निकालनी होगी। 20% की फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना है 1/5, यानी 20% का लाभ यानी 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है उसके ऊपर 1 का लाभ हुआ। और क्वेश्चन ने ये दे रखा है कि लाभ विक्रय मूल्य पर हुआ, यानी ये सीपी नहीं एसपी है। अगर इसमें विक्रय मूल्य नहीं दे रखा तो ये सीपी होती। तो इसने बता रखा है कि लाभ एसपी पे हो रहा है, तो ये हुई एसपी। अब लाभ हो रहा है 1 का, तो 1 का लाभ हो गया, यानी उसकी सीपी कितनी होगी 4, यानी 4 में खरीदा 5 में बेचा, तभी उसको 1 का प्रॉफिट हुआ होगा। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। हमें पता है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो हमारे पास प्रॉफिट 1 है, सीपी 4 है, इंटू में 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25% का प्रॉफिट। तो दोस्तों इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64वां इस प्रकार है आपके समक्ष कि क्वेश्चन का कहना है, एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट की 9400 रुपए में बेचता है तो तब उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है। जब वह दूसरी टीवी सेट को 10,600 रुपए में बेचता है तो उसे पिछली हानि के दुगना लाभ होता है इस बार। तो प्रत्येक टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखते हैं इसका भी हल कैसे होएगा। तो दोस्तों इसने सीपी नहीं दे रखी है, तो मान लेते हैं सीपी कुछ है, तो सीपी हमने मान ली एक्स मान लो, सीपी कुछ भी मान लो, हमने ये मान ली सीपी है। अब अगर हम इसको 9400 में बेचे तो एक्स की हानि हुई हमारे पास। अगर हम इसको 10,660 रुपए में बेचें तो इसी की दुगना लाभ हो रहा है, यानी ये इसके बराबर है, क्योंकि ये बोल रखा है कि इसका दुगना लाभ हो रहा है, यानी ये 2x हो गया, हानि का दुगना लाभ हुआ, ये हो गया, तो इसके बराबर होएगा, होएगा, ये प्रश्न के अनुसार है। तो अब यहाँ से हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, एसपी में सीपी भी निकाल सकते हैं। तो किस निकालेंगे, अगर हम 9400 में एक्स प्लस करेंगे वो बराबर होएगा, अगर इसमें से 2x घटा देंगे, क्योंकि अगर एसपी में लाभ घटाएंगे तब हमारे पास सीपी आएगी, और एसपी में अगर लाभ वो हानि जोड़ेंगे तो हमारे पास एसपी आएगी, सीपी आएगी, दोनों तरफ से ही। तो देखो 9400 में एक्स हानि जोड़ेंगे तो भी वही बात है, और जबकि 10,600 में 2x घटाएंगे तो वही बात है। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 420, यानी हमारी हानि है 420। तो लाभ कितना होएगा, हानि 420 है तो लाभ होएगा इसका दुगना 840। तो हमसे क्या पूछे, इसने सीपी पूछी है, तो क्या तो इसमें से 840 घटा दो, या फिर x यानी 420 इसमें से 840 घटा दो, या फिर इसमें से 420 जोड़ दो, सीपी आपकी वही आएगी। तो यहाँ पे देखो 9400 में 420 जोड़े तो 9820 आई। अगर 10,660 में अगर आप 840 घटाओगे तो भी 9,820 ही आएंगे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 आपके सामने इस प्रकार है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का कहना है कि एक टोकरी को 19.50 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 40% लाभ कमाने के लिए उसे टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका भी हल। सो दोस्तों हल आपके समक्ष इस प्रकार है कि वह बोल रहा है कि उसको 30% का लाभ होता है, इतने रुपए में बेचा तो 19.50 में 30% की वैल्यू हुई हमारे पास 3/3, यानी 10 सीपी है तो 3 उसका लाभ हो रहा है, 13 एसपी हो गई इसका मतलब। तो सीपी 10 है, एसपी 13 है, प्रॉफिट हमारे पास 3 है। जबकि रियल में उसने क्या दे रखा है कि 19.50 रुपए में बेचा है, तो 13 की वैल्यू 19.50 की, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1.50 रुपए, 1.50 रुपए यानी 150 पैसे, 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमसे अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब ये क्या दे रखा है कि उसने बोला है कि 40% का लाभ कमाने के लिए उसे टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखो दोस्तों, उससे पहले हमें सीपी निकालनी होगी। तो सीपी कैसे निकालेंगे, हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 1.50 रुपए, 10 यूनिट की वैल्यू सीपी है, सीपी कितने वैल्यू देगी 15 रुपए, यानी अब हमारे पास सीपी 15 रुपए है, एसपी 19.50 रुपए, और हमें प्रॉफिट हो रहा है 30% का, यानी 3 का प्रॉफिट हो रहा है। 3 का प्रॉफिट इस हिसाब से तो हमारे पास हो रहा है 4.50 रुपए का प्रॉफिट। अब हमसे प्रॉफिट तो उसने पूछा नहीं, प्रॉफिट पूछा होता तो इसमें से कुल उठा के प्रॉफिट लेके आ देते रियल में। अगर ऐसे भी नहीं करते तो 3 को इससे गुणा करके भी प्रॉफिट आ जाता। तो अब इसने तो हमसे ये पूछा है कि उसे 40% का लाभ कमाना है, उस टोकरी की कीमत पर कितने रुपए में बेचेगा। तो 40% का लाभ कमाएंगे हम, किस पे लाभ कमाते हैं, सीपी पे कमाएगा लाभ। उसने अलग से तो बोला नहीं कि वो एसपी पे कमाना चाहता है, अगर बोलता तो एसपी पे निकालते। तो हमारे पास सीपी कितनी है 15 रुपए, 40% का लाभ, तो 15 का 40% निकालेंगे, कितना आया
15 का 40% निकालेंगे तो हमारे पास आया 6। 15 का 40% आप सोल्व करोगे तो 6, यानी 6 का लाभ को और कमाना चाहता है। तो 15 और 6 यानी वह उस टोकरी को अब 21 रुपए में बेचना चाहता है। बस यही था इस क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष 66वां इस प्रकार है। सो दोस्तों, क्वेश्चन का कहना है कि P रुपए प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा और उन्हें P/8 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, तो उसका परसेंटेज लाभ ज्ञात करें। तो देखो, इसने प्रति दर्जन कहा है, या आप इसकी क्वांटिटी पे ध्यान देना। ऐसे सिंपल लेके मत करना, क्योंकि इसने क्वांटिटी पे उसने तो वो तो स्टार्टिंग में तो दर्जन की दर से पूछा है और लास्ट में इसने क्या बोला है, प्रति दर से बेचा है, प्रति दर से बेच दिया तो उसका परसेंटेज लाभ बताइए। तो इसलिए क्वांटिटी पे ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होएगा। सो दोस्तों, हमारे पास प्रति दर्जन की मतलब एक दर्जन में हमारे पास होती है 12 यूनिट। तो सीपीओ 12 आर्टिकल की P रुपए, यही तो दे रखा है उसने, हाँ दे रखा है। अब जबकि प्रति दर की P/8 1 रुपये मतलब बेचता है, तो एक आर्टिकल को P/8 रुपए की दर से। तो 12 आर्टिकल को कितने बेचेंगे, P/8 इंटू 12 यानी 3P/2। ये हुई इसकी SP ऑफ 12 आर्टिकल, यही हुई। अब हमारे को पता है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। SP में से CP निकालेंगे तो प्रॉफिट आएगा और CP में से SP निकालेंगे तो हानि आएगी। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। ये 3P/2 पे बड़ी संख्या है, तो यानी प्रॉफिट हो रहा है, SP बड़ी है। तो इसमें से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P/2 का प्रॉफिट। अब इसने हमसे ये पूछ लिया कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। अब तो बिल्कुल आसान हो गया। अब प्रॉफिट हमको पता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है, P/2 और CP हमारे पास P है, इंटू में 100 कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 50%। इसको सोल्व करोगे तो देखो, ये P डिवाइड में जाके 1/P आ जाएगा, P से P कट गया, 2 से 100 काटेंगे 50%, यानी 50% प्रॉफिट परसेंट हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ अगर वह इन वस्तुओं को बेच रहा है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष इस प्रकार है। सो दोस्तों, क्वेश्चन का कहना है कि एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखते हैं इसका भी हल कैसे करेंगे। क्वेश्चन का कहना है कि 10% प्रॉफिट लेकर 420 रुपए में बेडशीट को, स्टार्टिंग में इसने क्या बोला कि 450 रुपए में तो बेडशीट खरीदी और उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर, ये ध्यान देना। तो हमारे पास 10% का प्रॉफिट है ऑन SP पे, तो 10% की वैल्यू 1/10 यानी 10 SP है, 10 SP है। और फिर एक का प्रॉफिट हो रहा है यानी 9 CP होगी, जबकि हमारे पास रियल में CP कितनी है 450, यही तो दे रखा है, 450 में खरीदा तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। अब उसने पूछा है कि बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, 10 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपए, 10 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं इसका फ्रेंड्स कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो हल आपके समक्ष है। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि 5% लाभ पर बेच देता है, तो 5% की वैल्यू हमारे पास 1/20। लाभ पर बेच रहा है यानी 20 SP है, 20 CP है, तो 1 का लाभ लेके 21 पे बेच रहा है। अब इसने क्या पूछा है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का पूछा है। इसने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का नहीं पूछा। कई बच्चे इसको ऐसे भी लिख देंगे 20 है 21, तो वो गलत होगा। इसीलिए हमको जो पहले पूछा है उसकी वैल्यू पहले लिखे। 21 CP है तो 21 CP, 20 SP है तो 21 SP है तो 21 SP पूछा है पहले, और 20 CP है तो 20 CP बाद में। तो दोस्तों, इस प्रकार हुआ इसका हल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष 69 है। दोस्तों, क्वेश्चन का कहना है कि 2850 रुपए में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% लाभ कमाता है। यदि लाभ घटकर अब 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ठीक है दोस्तों, अब इसका भी देख लेते हैं क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों, क्वेश्चन ने यह कहा है पहले कि उसे 14% का पहले लाभ होता है और अब घटकर 8% हो जाता है, यानी 6% की उसको घाटा हुआ। तो ठीक है, 14% का लाभ हो रहा है तो 14% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 7/50, यानी 50 उसकी CP है तो 7 का लाभ होके 57 में बेच रहा था। तो जबकि रियल में तो उस समय उसने 2850 में बेचा, तो 57 2850 की 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपए, तो हम 50 रुपए हो गई 1 यूनिट की वैल्यू।
हमें सीपी निकालनी है तो पहले सीपी निकालेंगे तभी उसका एसपी निकाल पाएंगे आगे 8% की दर से। तो 50% की 50 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2500 रुपये। यानी अब हमारे पास सीपी है 2500 रुपये। अब उसको घटकर 8% हो जाता है। इसने ये नहीं बोला कि 8% घटा है, इसने ये बोला है घटकर 8% हो जाता है। तो 8% 2500 का 8% निकाल लो या फिर 2500 का 108% निकाल लो। अगर 108% निकालोगे, क्योंकि कोई भी चीज अपने में 100 होती है, उसमें से लाभ हो रहा है यानी 8% का लाभ हो रहा है यानी 108 हो गया। यानी अगर आप इसका 2500 का 108% निकालोगे डायरेक्ट तो आपको सीधा का सीधा एसपी मिल जाएगी। अगर आप 2500 का 8% निकालोगे फिर उसमें एसपी में सीपी में जोड़ोगे तब आपको एसपी मिलेगी। तो दोनों तरीके हैं, लेकिन ये तरीका इजी है क्योंकि 108% की दर से ये निकालोगे तो ये इजी पड़ेगा। तो ये 2500 का 8% निकालोगे तो हमारे पास रहेगा 200 रुपये का प्रॉफिट। अब एसपी निकालनी है, एसपी कितनी आएगी 200 प्लस 2500 2700 रुपये में उसको बेचना होगा अगर उसको 8% का लाभ कमाना है। क्योंकि अब लाभ तो 6% का कट गया, यानी 8% के लाभ से उसको बेचना है तो वो 2700 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा। तो दोस्तों इस प्रकार थे क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। तो लास्ट क्वेश्चन आज का इस वीडियो का है 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि, तो दोस्तों क्वेश्चन का कहना है कि एक कपड़ा व्यापारी अपने कुल कपड़ों में से आधे कपड़े को 20% प्रॉफिट पर 20% लाभ पर तथा बेचे हुए कपड़े के आधे को 20% हानि पर तथा शेष कपड़े के लागत मूल्य पर ही बेच देता है। तो उसे पूरे सौदे में प्रॉफिट या लॉस यानी लाभ या हानि ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ या हानि पूछा है। तो दोस्तों देखते हैं इसका भी हल कैसे होगा। इसका हल आपके समक्ष। तो दोस्तों हमारे पास उसने ये नहीं बताया कि उसके पास इतने कपड़े हैं, तो हम मान लेते हैं अपने मन से कि जिसके 3 टुकड़े हो जाएं यानी आधा भी हो जाए, फिर बचा हुआ उसके भी आधे हो जाए, तो हमने मान लिया 100 यूनिट। अब आप 50 ऐसे बोलते हैं, आप और कुछ नहीं मान सकते। अब मैं 80 मानता तो 80 भी मान सकता था, मैं 25 मान सकता था, लेकिन वो फ्रैक्शन में चल जाएंगे। 80 मानता तो 80 भी सही हो जाता, क्योंकि 80 का आधा होता था 40 का भी आधा बेचता तो 20 हो जाता। लेकिन 100 एक मतलब कि 100 अब हर चीज में अब 100 मानते हैं, 100 से कैलकुलेशन करना इजी होता है, इसलिए हमें 100 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर तो वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो वो बोला है कि आधे कपड़े को 20% लाभ है, तो 100 का आधा कपड़े 50 हुए, तो 50 का 20% लाभ बेचेगा यानी 60 रुपए में बेचेगा। तो मान लेते हैं एक क्लॉथ का 1 रुपए है, तो 60 अब 20% का प्रॉफिट लेके 60 रुपए में बेच दिया। 50 क्लॉथ का 50 रुपए हुई, तब 50 के ऊपर 20% का प्रॉफिट लेके 60 रुपए में बेच दिया, क्योंकि हमने माना है कि एक क्लॉथ का रुपये 1 रुपए है। तो ठीक है, अब क्या बोला इसने, आधे बचे हुए कपड़े उनके भी आधे, तो बचे हुए कपड़े हमारे पास कितने हुए 50। अब 50 के आधे कितने हुए 25 के ऊपर भी 20% का प्रॉफिट ले रहे, तो 25 के ऊपर 20% का प्रॉफिट ले यानी 20 रुपए में बेच दिया। सॉरी दोस्तों, इसने ये बोला है कि 20% हानि, मैं गलती से बोल दिया, 20% प्रॉफिट नहीं 20% हानि, यानी अब वो बेच रहा है 25 का 20% निकालोगे तो आया 5, यानी 5 की हानि, यानी अब 20 रुपए में वह बेच रहा है। अब जो बचे हुए कपड़े उनको जो क्रय मूल्य पे ही बेच देता है। हमने माना था एक क्लॉथ का 1 रुपया, यानी 25 को 25 रुपए में ही बेच देता है 25 क्लॉथ को। तो देखो खरीद के कितने में लाया था, एक क्लॉथ का 1 रुपया 50 25 100 रुपए में खरीद के लाया था। अब बेच रहा कितना है 60 20 25 105 रुपए में बेच रहे हैं। तो यानी उसने तो 5 यूनिट का प्रॉफिट कमा लिया, रुपए का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि हम रुपए पे चल रहे हैं। ये रुपए हैं, यूनिट मत मानना, क्योंकि यूनिट तो मानने नहीं, क्योंकि हमने मान लिया एक क्लॉथ का 1 रुपया, तो ये रुपए हुए, यूनिट नहीं है। तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 5 का प्रॉफिट 100 के ऊपर, क्योंकि सीपी हमारे पास 100 तो थी, तो सीपी 100 के ऊपर इंटू में 100 कर देंगे, यानी 5% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।